मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस अच्छे समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में पवित्र वचन के सामने आने का प्रभु ने एक और मौका हमें दिया। आइए आज के वचन मनन के लिए भजन संहिता 16 उसका पहला वचन हम पढ़ें। हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरे ही शरणागत हूँ। इस भजन संहिता को दाऊद का स्वर्णिम भजन कहा जाता है, क्योंकि इस भजन में लिखे गए विषय कीमती सोने से भी बहुमूल्य है। यह भजन संहिता प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बारे में दाऊद की भविष्यवाणी है, जो उसने परमेश्वर की आत्मा के प्रेरणा के द्वारा की। और बाद में हम नए नियम में देखते हैं कि कैसे प्रेरित पतरस और फिर पौलुस भी पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा कहते हैं कि कैसे यह भजन संहिता प्रभु यीशु मसीह के बारे में ही है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 25वें वचन में हम पढ़ते हैं, क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वो मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिंग ना जाऊं। उसके बाद हम प्रेरितों के काम 13 के 38 में देखते हैं, इसलिए हे भाइयों तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि यह भजन संहिता दाऊद के विषय में, संतों के विषय में और प्रभु यीशु के बारे में है, लेकिन जब इस भजन संहिता का हम मनन करते हैं तो बिल्कुल स्पष्ट दिखता है कि यह भजन प्रभु यीशु मसीह के मनुष्यता का विषय में लिखा गया है। इस भजन संहिता को समझने के पहले हमें समझना अति आवश्यक है कि प्रभु यीशु मसीह, जो स्वयं परमेश्वर है, इस पृथ्वी में संपूर्ण मनुष्य का रूप धारण करके चले हैं। परमेश्वर होने के नाते प्रभु यीशु कभी भी मनुष्य के उद्धार का कीमत दे नहीं सकते हैं, ताकि परमेश्वर के दंड से मनुष्य बच जाए। पवित्र परमेश्वर कभी भी पाप अपने ऊपर उठा नहीं सकता। उसी समय धर्मी और न्याय परमेश्वर कभी पाप को इनकार नहीं कर सकता और पापी को अपने पवित्र उपस्थिति में आने भी नहीं दे सकता है। इसीलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण कर संपूर्ण मनुष्य के तौर पर इस पृथ्वी में चले और अपनी व्यवस्था और धार्मिकता के मांग को पूरा किया। संपूर्ण मनुष्य के तौर पर कीमत देकर हमारा उद्धार किया। यह भजन संहिता प्रभु यीशु मसीह के संपूर्ण मनुष्यत्व को दर्शाता है। पहले वचन में हम देख सकते हैं कैसे लिखा है, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरे ही शरणागत हूं। इस दुष्टता भरी दुनिया में प्रभु पिता परमेश्वर से अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु के जन्म से ही उन्हें पवित्र कहा गया है। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा शरीर का रूप धारण किया। पाप का स्वभाव मनुष्य यीशु मसीह में बिल्कुल नहीं है, ना ही आम मनुष्यों की तरह उनका कोई मां और बाप है। आदम की तरह संपूर्ण मनुष्य हैं, कोई मां बाप नहीं, क्योंकि मरियम के गर्भ में परमेश्वर ने सृष्टि का काम किया। इसलिए मसीह यीशु को आखिरी आदम कहा जाता है। और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वो संपूर्ण उदाहरण है जिसका हमने अपने विश्वास में अनुकरण करना है। प्रभु यीशु मसीह हर बात में पवित्र हैं, तो भी विनती कर रहे हैं कि दुष्टता से वो बच कर रहे। और प्रभु की प्रार्थना, जैसे परमेश्वर ने यशायाह 49 के 7 और 8 में वर्णन किया है, उस प्रार्थना का जवाब भी मिला है।
इधर हम पढ़ते हैं, जो मनुष्यों से तुच्छ जाना जाता, जिससे जातियों को घृणा है और जो अपराधियों का दास है, उससे इस्राएल का छुड़ाने वाला और उसका पवित्र अर्थात यहोवा यूं कहता है, राजा उसे देखकर खड़े हो जाएंगे और हाकिम दंडवत करेंगे। ये यहोवा के निमित्त होगा जो सच्चा और इस्राएल का पवित्र है और जिसने तुझे चुन लिया है। यहोवा यूं कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, उद्धार करने के दिन मैंने तेरी सहायता की है। मैं तेरी रक्षा करके तुझे लोगों के लिए एक वाचा ठहराऊंगा, ताकि देश को स्थिर करे और उजड़े हुए स्थानों को उनके अधिकारियों के हाथ में दे दे। इधर हम देखते हैं कैसे प्रभु की प्रार्थना सुनी गई और हम मसीह यीशु में, जो हमारा पवित्र स्थान है, हम छुप सकते हैं और हमारा प्रभु हमें हर दुष्टता से बचाए रखेगा अगर हम सच्चे मन से प्रभु पर भरोसा करें। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी अपने पवित्र स्वभाव का घमंड नहीं किया, ना ही मनुष्य जाति में सबसे पवित्र है कर दूसरों के सामने दिखाया। वरन प्रभु ने हमें हमेशा सिखाया कि स्वर्गीय पिता पर भरोसा करें और पवित्रताई और सच्चाई में उनमें बसे रहें, क्योंकि स्वर्गीय पिता अकेला ही हमें हर दुष्टता से, अशुद्धता से बचाए रख सकता है। हमारा बैरी शैतान हमारे आसपास अवसर ढूंढकर घूमता है कि कैसे हमें फंसाए। वो हर प्रकार का प्रयास करता है ताकि हमें संसार के सुख में खींचे, ताकि हम पवित्र परमेश्वर से दूर हो जाएं और उसके फंदे में फंसे। सो आइए हम हमेशा नम्र रहें प्रभु की उपस्थिति में, एक टूटे मन के साथ। हमेशा याद रखें हमें किस गड्ढे से खोद कर निकाला गया है। आज हम जो भी हैं वो परमेश्वर के अनुग्रह की बहुतायत है। आइए हम प्रभु से लिपटे रहें और उस अनंत काल के चट्टान में छिपे रहें। वहीं हमें हर दुष्टता से सुरक्षा है। जब इस संसार में हम रहते हैं, हमारा शरण स्थान वही एक जगह है। दाऊद परमेश्वर के हृदय के अनुसार का व्यक्ति था। शक्तिशाली गोलियत को उसने पराजित किया, लेकिन आखिर दुश्मन के फंदे में फंस गया। आंख की माया से, आंखों की अभिलाषा में वो फंसा। और यह हमारे लिए एक यादगारी है कि हमें इस संसार में कैसे भय के साथ चलना है। हमें प्रभु ने चुना है ताकि हम पवित्र परमेश्वर के सामने पवित्र ठहरें। अगर मसीह जो पवित्र है परमेश्वर पर आश्रित था इस दुष्टता से बचे रहने के लिए, तो हमें कितना अधिक प्रभु पर आश्रित रहना है ताकि हम भी एक पवित्र जीवन बिताएं जो स्वर्ग के लिए प्रसन्नदायक है। अगर हम प्रभु को सच्चे मन से प्यार करते हैं और हम उसमें बसे रहते हैं, मसीह यीशु जो हमारा महायाजक है, हमारे लिए, हमारी कमी कमजोरियों के लिए हमारे लिए बीचवाई करेगा और हमें बलवंत करेगा ताकि हर परीक्षा में हम जयवंत हो। हम कभी भी ये ना भूलें कि हम धूल हैं। घमंड करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं। अगर हम प्रभु पर आश्रित हैं, वो हमें संभालने के लिए विश्वास योग्य है हमारे अंत तक। ध्यान रखें, हम इस थकान भरी सफर में हम अकेले नहीं। हमारा प्रभु हमें प्यार करता है। आत्मा के तौर पर आज हमारे अंदर वास करता है, हमारा सहायक है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, हमें उसने चुना है। हमें बस प्रभु पर भरोसा रखना है और सच्चे मार्ग जो प्रभु हमें दिखाते हैं उसमें चलना है। प्रभु उसके लिए हम एक एक को मदद करे ताकि हम उसमें बसे रहें और प्रभु के लिए एक प्रसन्नदायक जीवन बिता सकें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपके पवित्र वचन के लिए। प्रभु इस बेशकीमती उद्धार के लिए धन्यवाद। प्रभु आप में शरणागत होकर, आप में छिपे रहते हुए आपके सामने एक प्रसन्नदायक जीवन बिताने के लिए हमें मदद कर। प्रभु कभी भी घमंड हमारे अंदर ना आए। हमेशा याद रखने के लिए हमें मदद कर कि हम धूल हैं। प्रभु आप पवित्र हैं। आपने उदाहरण हमारे सामने दिया। आपको देकर भय और भक्ति के साथ अपना जीवन बिताने के लिए हमें मदद करें।
आपकी आशीष मांगते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारना।